हेलो गाइस। अभी एक बहुत अच्छी सी इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ आपके लिए। तो अभी कुछ समय पहले यानी कि 16 मार्च को उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का नोटिफिकेशन आया है, यानी कि यूपी टेट 2021 का नोटिफिकेशन आ गया है। तो हम उसके बारे में थोड़ा सा कुछ शॉर्ट डिटेल उसकी जो है नोटिफिकेशन की उसको डिस्कस करेंगे, ताकि आपको सारे पॉइंट क्लियर हो जाए कि उसकी एलिजिबिलिटी क्या है और लास्ट डेट कब है, कब आप फॉर्म भरेंगे, कब आपका एग्ज़ाम होगा और क्या क्या जो उसकी नोटिफिकेशन की जो शर्तें हैं वो सब। चलिए आइए देखते हैं। तो आपका जो पोस्ट है वो है उत्तर प्रदेश यूपी टेट 2021 ऑनलाइन फॉर्म है ये। इसका एग्ज़ाम होगा जुलाई में। तो यूपी टेट 2021 है ये। और इसका जो पोस्ट है मतलब जो नोटिफिकेशन आया है 16 मार्च 2021 को आया, मैंने आपको जैसा कि अभी बताया है। और इसमें जुलाई 2021 जूनियर लेवल एग्ज़ाम प्राइमरी और जूनियर दोनों एग्ज़ाम के लिए आया है नोटिफिकेशन जुलाई 2021 का। तो मतलब कि जुलाई में इसके एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इसके लिए क्या क्या जो भी डेट वगैरह है इसकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो जो नोटिफिकेशन है वो आपका इशू होगा मई में, यानी कि 11 मई 2021 को आपका नोटिफिकेशन इशू होगा। और 18 मई से आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपके 18 मई से एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे और इसकी लास्ट डेट होगी 1 जून को। मतलब रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 1 जून को होगी। एग्ज़ाम फीस पे करने की जो लास्ट डेट है वो 2 जून को होगी। और आपकी जो फॉर्म को कंप्लीट करने की लास्ट डेट है वो 3 जून को होगी। तो आप मानकर सिर्फ 1 जून ही चलें, यानी कि आपको 18 मई से 1 जून के बीच में आपको फॉर्म फिल करना ही है। और आपका जो एग्ज़ाम है, आपका जो परीक्षा है वो 25 जुलाई को हो जाएगी। यानी कि जून में 18 मई से 1 जून तक फॉर्म भरेंगे और 25 जुलाई को आपका पेपर हो जाएगा। और आपका रिजल्ट भी आ जाएगा 20 अगस्त तक। 14 जुलाई को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, 14 जुलाई तक आएगा और 25 जुलाई को पेपर है। और आपकी जो आंसर की है वो 2 अगस्त को आ जाएगी और आपका जो रिजल्ट है वो भी आ जाएगा कब, 20 अगस्त को। तो ये पेपर बहुत स्पीड में होगा। ये सारी डेट आप बहुत अच्छे से नोट कर लें। मई में आपका फॉर्म भरेगा, जून तक आपके फॉर्म भरेंगे 1 जून तक, और 25 जुलाई को आपका पेपर हो जाएगा। और इसकी एग्ज़ाम फीस जो है आइए देखते हैं। आपकी जो अगर आप एक पेपर भर रहे हैं मतलब प्राइमरी और जूनियर, इसमें 2 कैटेगरी हैं। और अगर आप प्राइमरी के लिए बस भर रहे हैं तो जो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैटेगरी के भी जो भी छात्र छात्राएं हैं, तो उनके लिए आपकी एग्ज़ाम फीस लगेगी 600 रुपये। और जो SC ST के हैं उनके लिए लगेगी 400 रुपये। और जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके लिए लगेगी 100 रुपये। और जो दोनों पेपर भरेंगे यानी कि जूनियर कैटेगरी का भी देना चाहते हैं और प्राइमरी का भी देना चाहते हैं, दोनों के लिए एलिजिबल हैं, तो उनके लिए फ़ीस कुछ ऐसी रहेगी, मतलब जस्ट डबल हो जाएगी। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 1200 हो जाएगी, SC ST वालों की 800 हो जाएगी, दिव्यांग लोगों की 200 हो जाएगी। तो ये एग्ज़ाम फ़ीस रहेगी। और एग्ज़ाम फ़ी का मेथड दिया गया है कि आप कैसे आप एग्ज़ाम फ़ी को पे कर सकते हैं। तो आप SBI के थ्रू कर सकते हैं, आपका जो डेबिट कार्ड है मोड है, तो ये सब आपका जब नोटिफिकेशन आएगा उसमें आप देख लीजिए। आइए देखते हैं एलिजिबिलिटी। इस एग्ज़ाम के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो ये 4 लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत से आप भर सकते हैं। मतलब कि आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन इन लैंग्वेजेस में है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। किसी भी लैंग्वेज में, किसी ने उर्दू से ग्रेजुएशन किया है तो वो भी एलिजिबल होगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले प्राइमरी लेवल का जो फॉर्म है उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है। तो इसकी कुछ कैटेगरीज हैं, एक एक अच्छे से देखते हैं, ध्यान से सुनिए। अगर आपने कोई भी किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन किया है और आपके पास डीएलएड का जो है वो डिग्री है, यानी कि या तो आपके पास डीएलएड है, आपने डीएलएड किया हुआ है, या फिर आप कर रहे हैं फाइनल ईयर में, आप अपीयर्ड हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन है, आपने डीएलएड किया है या फिर कर रहे हैं और उसमें फाइनल ईयर में है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद दूसरी क्या है, या फिर और में है, इनमें से आप कोई एक फुलफिल करें तो आप फॉर्म भर सकते हैं। या फिर आपने बैचलर डिग्री की हो किसी भी स्ट्रीम में 50% मार्क्स के साथ आप उत्तीर्ण हुए हैं, और आपके पास मास्टर्स भी है, मास्टर्स आपने किसी भी स्ट्रीम में किया हो, किसी भी सब्जेक्ट से किया हो, और उसके साथ आपके पास बीएड की डिग्री है, आपने पास की हो, या फिर आप अपीयर्ड हो यानी कि फाइनल ईयर में हो, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं।
इसके बाद अगर आपने ग्रेजुएशन 45% यानी कि 45% मार्क्स के साथ किया है तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। आपके पास इसके साथ इसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में हो, और आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, पास्ट डिग्री होनी चाहिए, आप पास हो चुके हो बीएड में, या फिर आप अपीयर कर रहे हो, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद अगर आपने 10+2 इंटरमीडिएट 50% मार्क्स के साथ उत्तीर्ण किया है और इसके साथ आपके पास 4 साल का BLED का जो है डिग्री है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद अगर आप इनके अलावा आपके पास बैचलर डिग्री है किसी भी स्ट्रीम में, प्लस आपके पास उर्दू में BTC है, आपने उर्दू से BTC किया है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। या फिर आपके पास इन्हीं सबके इक्विवेलेंट कोई अन्य स्पेशल डिग्री है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये प्राइमरी लेवल की एलिजिबिलिटी थी। आप देख लीजिए आपके पास कौन सी है, तो आप कौन सा फॉर्म भर सकते हैं। आइए देखते हैं जूनियर लेवल की एलिजिबिलिटी। जूनियर लेवल का फॉर्म भरने के लिए आपको चाहिए आपने बैचलर डिग्री किया हो यानी कि ग्रेजुएशन किया हो, प्लस आपने 50% मार्क्स के साथ मास्टर्स किया हो, और आपके पास बीएड भी हो, या फिर आपके पास कोई स्पेशल एग्ज़ाम हो, बीएड स्पेशल एग्ज़ाम पास्ड हो, या फिर आप अपीयर कर रहे हो, फाइनल ईयर में हो, तो आप भर सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास बैचलर डिग्री हो, आपने ग्रेजुएशन किया हो, आपके पास मास्टर डिग्री हो विथ BTC, ट्रेनिंग 2 ईयर एग्ज़ाम पास्ड, 2 साल की ट्रेनिंग और मतलब एग्ज़ाम आपका पास किया हुआ हो, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर इसके अलावा 10+2 इंटरमीडिएट एग्ज़ाम विथ 50% मार्क्स, यानी कि आपने 10+2 इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दिया हो, 50% मार्क्स के साथ आप उत्तीर्ण हुए हों, और आपके पास BLED 4 साल का कोर्स किया हो आपने, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपने 10+2 इंटर एग्ज़ाम विथ 50% मार्क्स, यानी कि आपने 50% मार्क्स के साथ 10+2 इंटर एग्ज़ाम पास किए हों, और आपके पास BSc EAD एग्ज़ाम पास्ड हो आपका, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट है आपने ग्रेजुएशन किया हो किसी भी स्ट्रीम से 45% मार्क्स के साथ, 45% मार्क्स के साथ, प्लस आपके पास मास्टर्स डिग्री हो किसी भी सब्जेक्ट में, प्लस आपके पास BEd डिग्री हो, पास्ड हो, या फिर आप अपीयर हो यानी कि आप फाइनल ईयर में हो, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो ये जूनियर लेवल की है, यानी कि जूनियर लेवल की जो भी है इसमें सभी में मास्टर्स कंपलसरी है, आपको सब में मास्टर्स किया हो आपने, या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई आपके पास कोर्स या डिग्री हो, यानी कि जैसे यहाँ पे 10+2 है तो आपको 4 साल का BLED का कोर्स मांगा है, तो इस तरह से जूनियर लेवल का जो है यानी कि जो माध्यमिक लेवल का है, तो उसमें आपके पास ग्रेजुएशन भी होना चाहिए, मास्टर्स भी होना चाहिए और BEd भी होना चाहिए। और आपका जो प्राइमरी लेवल है यानी कि आप 1 से 5 कक्षा तक के जो अगर आप शिक्षक बनते हैं तो उसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, DLED हो आपके पास, या फिर आपने BEd किया हो और आपके पास ग्रेजुएशन हो, मास्टर्स भी हो, तो भी आप भर सकते हैं। तो ये एलिजिबिलिटी थी प्राइमरी लेवल की, प्राथमिक शिक्षा की और माध्यमिक शिक्षा की। तो आप देख लीजिए आप किस एग्ज़ाम के लिए, किस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, आप वो फॉर्म भर दीजिए। और हाँ, डेट्स को बहुत अच्छे से याद रखिए। 18 मई से आपका फॉर्म भरेगा, मैंने आपको बता दिया है। 18 मई आपको ये 3 डेट याद रखनी है। 18 मई से 1 जून तक आपके फॉर्म भरेंगे, तो आप याद रखिए। उसके बाद आपको एक डेट याद रखनी है 25 जुलाई को आपका पेपर हो जाएगा। उसके बाद आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, कब तक? 20 अगस्त तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आप इस फॉर्म को जल्दी से भर सकते हैं। तो याद रखिए इन डेट्स को। सो गाइज एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, नोटिफिकेशन की शॉर्ट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।